हेलो, वेलकम बैक माय चैनल। इसका नाम है NSN ब्लॉग और आप देख रहे हैं नीलेश सागर नीलर के साथ में। और आइए कॉफ़ी पी लीजिए। कब ज़्यादा बड़ा हो गया मेरे मुंह से। अब ठीक है, अब छोटा हो गया। और ये खाइए पकौड़े मिर्च के। मैं खा चुकी हूँ लेकिन और खा रही हूँ। यूपी की क्या चीज़ फेमस है मुझे बताओ। मेरे यूपी की मतलब यूपी की नहीं, मेरे डिस्ट्रिक्ट फरक्वाद में सबसे ज़्यादा मेरे फरक्वाद की नमकीन फेमस है। नमकीन बनती है ना वो, और पापड़ी, क्या आप बोलते हैं, चाट पापड़ी, और और क्या कहते हैं वो, टिक्की और समोसे मेरे फरक्वाद की। और एक बहुत ही प्यारी लेखक हैं जो मेरे फर्रुखाबाद की है, डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद की, जिनका नाम है महादेवी वर्मा। वो मेरे फर्रुखाबाद की, मतलब उनका बर्थ प्लेस जो है वो फर्रुखाबाद है। पढ़ना गूगल पे जाके। वैसे मिर्च खाती नहीं लेकिन हरी मिर्च खा लेती हूँ। मोटी वाली है, ज़्यादा जहरीली नहीं होती। बच जाऊंगी इसे खा के, मरूंगी नहीं। ओक होती ना, हाँ यूपी में बोलते हैं सुइया, सोया मिर्च बहुत खतरनाक होती है वो, बहुत ज़्यादा पतली होती है और इतनी तीखी होती है। सब्जी में एक डाल दो ना, वैसे सब सब्जी में आग लगा देगी वो, ऐसे। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे हरी मिर्च पसंद है, लेकिन पता कौन सी, जो पेड़ में लगती है ना, छोटी छोटी सी होती है वो यार तवे पर फ्राई करके खाओ ना यार, रोटी के साथ क्या मज़ा आता है। और रोटी होनी चाहिए पानी की रोटी, जो अपने चूल्हे पर बनती है ना। जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी ने रोटी बनाना सिखा दिया था, खाना वाना बना लेती थी मैं। छोटी ना साथ मतलब 11-12 साल की, ठीक है ना, तो थोड़ा थोड़ा बना लेती थी। जब मैं थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, तो मुझे पानी की रोटी जो बनाते हैं ना आटे से, मैं कभी बना करके दिखाऊंगी आपको, ठीक है ना। चूल्हे पर ऐसे सिक करके थोप के बनाते हैं ना वो तो मेरे को बनानी नहीं आती थी। मैं पता क्या करती थी, आटा तो नॉर्मल, क्योंकि जब पानी की रोटी बोलते हैं ना यूपी के अंदर, वो बनाते हैं उसके लिए आटा चाहिए बहुत सॉफ्ट, मतलब गीला आटा। और जब नॉर्मल रोटी बनाते हैं ना तवे की, ठीक है ना, उसके लिए चाहिए होता है हल्का सा टाइट आटा, ताकि लोई आराम से बन जाए। तो मैं क्या करती थी, लोई बना करके ना ऐसे रोटी पूरी बना ली, मोटी सी, इतनी मोटी सी रोटी बनाने के बाद में ना, फिर पानी लेकर के ऊपर से ऐसे ऐसे लगा लिया, तवे पे डाल दिया। इतनी पसंद थी पानी की रोटी। कभी कभी मम्मी बनाती नहीं थी ना, इसलिए अब मेरा मन करता था खाना, मैं खुद ही बना लेती थी। इसलिए किया है यार, भैंसों का गोबर कूड़ा सारा काम किया है। खेत से नियार लाना, जो अपने यहाँ बोलते हैं ना यूपी में, हमारे इधर बोलते हैं बरसीम। बरसीम और करब, करब के पेड़ जो होते हैं ना, जैसे कि मक्का बाजरा होता है ना, ऐसे पेड़ होते हैं, उसको करब बोलते हैं, करब। वो खांद करके खूब खिलाई है मैंने, काट के नहीं, खांद के। मशीन होती है ना, उससे खानते थे, ऐसे गोल गोल ऐसे ऐसे घुमाते थे, बड़ी सी मशीन होती है वो काम सारे किए हैं यार लगभग। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं शहर में रहने लगी हूँ तो शहर की हूँ, घरेलू हूँ। और बताइए यार, आज क्या पंचायत करें हम लोग। बीज खा लिया मैंने मिर्च के। पसीना आने लगा। और बताइए कुछ, आप लोग अपने बारे में भी एक कमेंट करके शेयर किया करो भाई। कहाँ से हो, क्या करते हो, पढ़ाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो। नहीं कर रहे हो तो भाई पढ़ाई कर लो, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है सच में।
मिर्च के साथ में ये वाली तीखी है, पकौड़ा भी खाना पड़ रहा है। हाँ जी दोस्तों, सुबह से ब्रेकफास्ट करने के बाद में एक ओए लिख रही हूँ मैं, जो कि एक प्राइवेट बैंक के लिए है, जो होम लोन वगैरह फाइनेंस करते हैं, है ना, देते हैं, मॉर्गेज वगैरह, प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके भी करते हैं लोन वगैरह। तो उसका एक ओए तैयार कर रही थी मैं। अच्छा, इसमें हुआ क्या है, इसमें जो लोन सैंक्शन हुआ था उसकी राशि, जो टोटल अमाउंट जो है, ठीक है ना, वो बैंक के अंदर जो क्रेडिट हुआ है उसकी मैं बात कर रही हूँ। बैंक के अंदर क्रेडिट हुआ है 17,40,736, ठीक है। ये बैंक के अंदर क्रेडिट हुआ है, जो उस व्यक्ति को पैसा मिला है। इसके ऊपर इन्होंने, बैंक ने क्या किया, जो प्राइवेट बैंक है, मैं किसी बैंक का नाम नहीं लूँगी, प्राइवेट बैंक ने क्या किया कि मजबूरी में, देखो इंसान लोन क्यों लेता है, लोन इसलिए लेता है कि भाई उसके पास में वो कोई भी काम करना चाहता है या करवाना चाहता है। जैसे मान लो होम का हो गया, अपना मेंटेनेंस का काम हो गया, या फिर अपना मान लो कोई उद्योग लगाना चाहता है, कुछ और काम करना चाहता है, इसलिए इंसान लोन लेता है कि भाई इससे मैं 4 पैसे कमाऊंगा। अब बैंक की चालाकी समझिए कि बैंक कितना मजबूर करती है, ठीक है। बैंक ने 1 नहीं 2 नहीं 3 इंश्योरेंस कर दिए, 3। अच्छा, अब ये जो इंश्योरेंस जो 3 किए गए हैं, ठीक है ना, ये पता है कितने के इंश्योरेंस किए हैं कंपनी ने, जो बैंक ने किए हैं, ये किए हैं 1,33,000, 1,33,000 के सिर्फ इंश्योरेंस हुए हैं। आप सोचिए, ठीक है, जिसमें एक जनरल इंश्योरेंस है, एक लाइफ इंश्योरेंस है, एक हेल्थ, एक और, ठीक है। जब आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया तो फिर हेल्थ का अलग से करने की क्या ज़रूरत थी। और बैंक क्या करती हैं कि प्राइवेट बैंक जितने भी हैं, ये अपनी मन मर्जी से, मतलब कि आपको वो पॉलिसी, वो इंश्योरेंस सस्ता मिल रहा है मार्केट में उनके इंश्योरेंस की अपेक्षा, लेकिन वो क्या करते हैं कि नहीं, आपको हमारे यहाँ से अगर लोन ले रहे हो तो हमारी मर्जी से, एक होता है ना दादागिरी टाइप की, हमारी मर्जी से ही आपको चलना पड़ेगा, उसी को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन 2 इंश्योरेंस तो चलो समझ में आता है कि चलो ठीक है आपने कर दिए। वैसे तो एक मतलब कंपलसरी नहीं होना चाहिए किसी भी बैंक को कि ज़बरदस्ती किसी भी ग्राहक को वो इंश्योरेंस दें। वो अपनी मर्जी से बोल सकते हैं कि भाई आपको अगर किसी बैंक का लग रहा है, आप सिर्फ मुझे मतलब इंश्योरेंस करवा करके उसकी जो डिटेल है वो चाहिए होती है बैंक को कि हाँ भाई ये आप ले लो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी मर्जी से 3 इंश्योरेंस कर दिए, बंदे को पता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज़ 1,33,000 के। अब इसमें कमी क्या हुई है कि वो पैसा जो है स्टार्टिंग में, मतलब टोटल अमाउंट जो था लोन का, वो था इनका 18,73,952, ठीक है, टोटल अमाउंट, ठीक है। उसमें से 1,33,000 इन्होंने एडवांस में ही काट लिया, सिर्फ अकाउंट के अंदर जो बैलेंस दिया है वो दिया है 17,40,736, ठीक है। अब इन्होंने उस पर ब्याज, जबकि आप कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं, कोई भी, ठीक है, तो उसका मंथली या फिर मंथली किसी किसी की होती है, किसी की ईयरली, मतलब मोस्टली ईयरली होती है, ठीक है ना। तो ईयरली किस्त उसकी कटती है, मतलब तो आप जो ईएमआई ले रहे थे, मतलब बैंक जो ईएमआई ले रहा था उसके साथ में वो चाहता कि ईयरली उस किस्त को भी ले सकता था, लेकिन उन्हें क्या किया कि इकट्ठा 1,33,000 रुपये कस्टमर के अकाउंट से पहले ही फर्स्ट टाइम में ही डिडक्ट कर लिया। और वो डिडक्ट करने के बाद में क्या हुआ कि उस पर भी, मतलब जो अमाउंट उन्होंने पहले एडवांस में काट लिया है, मतलब कि कस्टमर का जो टोटल अमाउंट था, ठीक है, 18,73,952 में से, ठीक है ना, जो अकाउंट में उसको दिया वो दिया है 17,40,736, ठीक है। मतलब 1,33,000 रुपये से ऊपर कुछ अमाउंट काट लिया उन्होंने, काटने के बाद में उस पर भी बैंक ब्याज ले रही है। ये कौन सा रूल हुआ भाई, ऐसा तो नहीं करना चाहिए। इसे तो मतलब क्या बोलते हैं हिंदी भाषा में 420, है ना, कि सामने वाले को आपने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया एक तरह से, ठीक है, कि उसकी मजबूरी थी लोन लेना, और आपने क्या किया कि ज़बरदस्ती 3 इंश्योरेंस ला दिए, जो कि बहुत महंगे हैं, मतलब 57,000 का 51,000 का आप इंश्योरेंस दे रहे हो बंदे को, ठीक है। उससे सस्ते और उससे ज़्यादा बेनिफिट वाली बहुत सारी कंपनियाँ इंश्योरेंस दे रही हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। चलो ये भी ठीक है। इसके बाद में इन्होंने एक सैंक्शन लेटर जो देते हैं जब आप लोन लेते हो, तो इसमें क्या किया कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट जो था, जो ब्याज दर जो थी, ठीक है ना, वो थी इनकी 12.5%। 12.5% से इन्होंने क्या किया कि 3-4 किस्तें
ग्राहक ने जमा की, जमा करने के बाद में इन्होंने उसको ब्याज को बढ़ा करके 13% कर दिया, मतलब घटाया नहीं बढ़ा दिया। जबकि आरबीआई का जो ग्राफ है, ठीक है ना, उनका एक वो मतलब ब्याज का ऊपर नीचे जो डाउन अप या डाउन होता है तो उसके अकॉर्डिंग चलता है। लेकिन 2024 में जनवरी से और अभी 2025 जनवरी तक आरबीआई ने कोई भी ब्याज दर की कीमतों में ना तो गिरावट आई है ना वो बढ़ा है, दोनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं। तो ये प्राइवेट बैंक ने अपनी तरफ से ये कैसे कर दिया, ठीक है। तीसरा इसमें जो पॉइंट है कि जब व्यक्ति ने, ग्राहक ने भाई जानकारी मांगी, ठीक है, तो वो अपने हिसाब से मतलब लिख के भेज रहे हैं कि इतना इसमें गया है, इतना इसमें गया है, इतना इसमें गया है, इतना इसमें गया है। जो पैसा आपने सारा एडवांस काट लिया है, चाहे वो फाइल का हो, ठीक है ना, मान लो इनकी प्रोसेसिंग फीस हो या कुछ भी हो, जो पैसा आप काट चुके हो उस पर आप ब्याज कैसे ले सकते हो? भाई अपने एडवांस में काट लिया, ठीक है, वो तो पैसा जो पॉलिसीज़ भी हुई हैं, ठीक है ना, उन कंपनियों को वो पेमेंट जा चुका है कस्टमर की तरफ से। और आप कस्टमर का जो पैसा है, जो खाते के अंदर 17,40,000, कायदा तो ये था कि जो 17,40,000 व्यक्ति के खाते में, ग्राहक के खाते में पहुंचा है, उस पर ब्याज बनना चाहिए था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो पैसा काट लिया है ना 1,33,000, उस पर भी इन्होंने ब्याज लगा दिया। और 15 साल का लोन है ये। तो भाई साहब आप जब भी लोन लीजिए तो सोच समझ कर लीजिए, इसलिए मैं आपको ये जानकारी दे दी थी। दूसरा ये है, लोन लेना, लोन लेने में बुराई नहीं है, लोन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है कि हर चीज़ की जानकारी रखिए आप कि भाई आपके साथ में चल क्या रहा है, ठीक है। नहीं तो पता चले आपको भी केस करना पड़ रहा है कंपनी के ऊपर। इसी के लिए मैं वो तैयार कर रही थी, ठीक है। और ये ज़रूरी भी है। वैसे मेरे हिसाब से लोग कहते हैं कि वकील बनने से क्या होगा, मेरे हिसाब से पता क्या है कि आप वकील बनो मत बनो, लेकिन आपको कानून की जो किताबें हैं, जो लॉ है, वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। उससे एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि आपको अपने राइट्स पता होते हैं, अपने अधिकार पता होते हैं, ठीक है ना। आप खुद के लिए भी मतलब अच्छा रहेगा, बेनिफिट रहेगा इसका, और दूसरों की भी आप मदद कर सकते हैं कि आपकी फैमिली में कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। किसी का भी केस है तो उसको सही सलाह दे सकते हैं, सही मशवरा दे सकते हैं, है ना। और ये कंपनियां क्या करती हैं कि ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, ठीक है ना, उनके सामने ये पेश नहीं पाते हैं, वो तो खैर इनसे लेते ही नहीं है, ठीक है ना, वो बड़ी बड़ी बैंकों से लोन लेते हैं। लेकिन ये छोटे मोटे जितने भी हैं प्राइवेट सेक्टर वाले, ठीक है ना, ये क्या करते हैं कि इस तरह की चीज़ों में फंसा करके सामने वाले व्यक्ति को मतलब कुछ बेनिफिट देने की वजह उसको परेशान करते हैं, धमकियां देते हैं, समाज में बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं, जो कि नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, उसकी इज्जत है जहाँ पर वो रहता है। और ये बैंकर्स जाते हैं वसूली के बहाने से वहाँ पर जा कर के शोर मचाना, चिल्लाना, लोगों के सामने इंसल्ट करना, है ना, ये चीज़ें करते हैं जो कि नहीं कर सकते हैं कानून के अकॉर्डिंग, लॉ के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे। लेकिन लोग क्या करते हैं, डरते हैं। भाई डरना नहीं होता है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा लॉ पढ़ना चाहिए, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप वकील ही बन जाओ पढ़ के, वकालत करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें पढ़नी चाहिए। उनसे क्या है कि आपको समझ में आती है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है। तो ये था आज का ज्ञान। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और अगर किसी को अच्छा नहीं लगा है तो उनसे भी हाथ जोड़कर विनती है, भाई आप हमें सजेस्ट कर सकते हो, कमेंट के थ्रू से बता सकते हो कि आपको किस टॉपिक पर जानकारी चाहिए, किस टाइप का वीडियो आपको देखना पसंद है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि भाई वो जानकारी मैं आपको उपलब्ध करवाऊँ, घर बैठे उपलब्ध करवाऊँ। और ऐसे अपना प्यार और सम्मान देते रहिए। थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी तक मैंने जितने भी वीडियो डाली हैं, ठीक है ना, सब पर जो कमेंट आते हैं मेरे साथियों के, मैं एक वीडियो जल्दी ही बनाऊंगी, ठीक है ना। और अभी तक मतलब मैं चाहती हूँ कि पूरा 1 महीना हो जाए, 1 महीना, और जितने भी कमेंट हैं सारे कमेंट विद नेम अपनी वीडियो में दिखाऊंगी। और मतलब
ताकि मतलब मुझे खुद में ये चीज़ फील हो रही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो समर्थक हैं, जो जानकार हैं, जो मेरे दोस्त हैं, मुझे प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं वुमेंस की, अपने समाज की बेटियों की, है ना। वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहती हूँ कि वो दुनिया जहान देखे उस चीज़ को कि हाँ भाई, कि लोग देखो बुरा बोलने वाले भी होते हैं, अच्छा बोलने वाले भी होते हैं, दोनों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, कई लोग सुझाव देने वाले भी होते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, या ऐसा नहीं ऐसा वीडियो बनाना चाहिए, तो वो बात भी समझनी चाहिए हर व्यक्ति को, है ना। तो मैं भी ऐसी ही एक छोरी हूँ, हिप्पी वाली। और कोशिश है कि मैं आपको अपने हर व्लॉग में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूँ, हर छोटी बड़ी चीज़ के बारे में, है ना। और बहुत सारे टॉपिक हैं एक्चुअल में, वो भी कवर करने हैं, लेकिन उसका लॉ का चैनल पूरा अलग से मैं बनाऊंगी, लेकिन उसमें मुझे समय लगेगा, क्योंकि उसके लिए प्रॉपर एडिटिंग, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय जो लगता है ना वीडियो के अंदर, वो एडिटिंग में लगता है, और मेरे पास इतना समय नहीं है अभी कि मैं एकदम परफेक्ट एडिटिंग सीख करके और बहुत ज़्यादा आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं, है ना। तो इसलिए मैंने नॉर्मल ब्लॉग में भी जानकारी, कुछ ना कुछ जानकारी और अपना एंजॉयमेंट दोनों चीज़ें इंक्लूड करके ब्लॉग बनाती हूँ, ताकि उससे आपको कुछ सीखने को भी मिले और कुछ एंटरटेनमेंट भी हो जाए, दोनों ही चीज़ें। तो साथियों, बस आज के लिए इतना ही।